नमस्कार, मैं नंदिनी चौहान और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। दोहिती की शादी में बॉलीवुड के हीमैन फैमिली की जबरदस्त परफॉर्मेंस। बॉबी ने जमाल कुडू पर तो सनी देओल ने किया गदर के गानों पर डांस। वृद्ध महिला को मारने के प्रयास करने वाला निकला पोते का दोस्त। ऑनलाइन सट्टे में डूबा तो दोस्त की दादी को मारकर लूटने का बनाया प्लान। बोहरा गणेशजी में निगम अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही का जोरदार विरोध। अधिकारियों से उलझे स्थानीय लोग, जेसीबी के फोड़े कांच। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर के होटल ताजरावली में बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र की दोहिती की संगीत सेरेमनी में देओल फैमिली के मेंबर जमकर नाचे। बॉबी देओल ने सिर पर ग्लास रखकर अपनी एनिमल मूवी के हिट सॉन्ग जमाल कुडू पर डांस किया, तो वहीं सनी देओल गदर फिल्म के गाने पर डांस करते दिखे। बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र ने भी अपने स्टाइल में जटियमला पगला दीवाना पर डांस किया। धर्मेंद्र और प्रकाश कौर की दोहिती डॉक्टर निकिता चौधरी की बुधवार को रॉयल वेडिंग होगी। वे एनआरआई बिजनेसमैन ऋषभ के साथ पंजाबी रीति रिवाज से शादी कर रही है। बुधवार शाम को ग्रैंड रिसेप्शन हुआ। निकिता धर्मेंद्र की बेटी अजीता की बेटी है। संगीता सेरेमनी में सनी देओल, अभय देओल सहित उनकी पूरी फैमिली के लोगों ने भी डांस किया। इस दौरान दुल्हा दुल्हन के दोनों तरफ के मेहमानों ने बॉलीवुड गानों पर जबरदस्त परफॉर्मेंस भी दी। संगीत सेरेमनी से पहले दोपहर को हल्दी की रस्म पूरी हुई, जिसमें व्हाइट और येलो कलर के मैरीगोल्ड फूल से होटल में डेकोरेशन किया गया। अभय देओल ने सनी देओल, बॉबी देओल, करण देओल सहित फैमिली के कई सदस्यों के साथ अपनी एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी शेयर की है, जिसमें लिखा है कि भारतीय शादी सबसे मजेदार है। 3 दिनों से चल रही इस शादी में कोई भी देओल परिवार को छोड़कर बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज नहीं आए हैं। उदयपुर की भोपालपुरा पुलिस ने घर में घुसकर एक वृद्ध महिला की हत्या का प्रयास करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी युवक पर ऑनलाइन गेमिंग में लाखों रुपए का कर्ज हो चुका था। इस कर्ज को उतारने के लिए वह घर में घुसकर वृद्ध को मारने का प्रयास कर रहा था। डिप्टी शिप्रा राजावत ने बताया कि भोपालपुरा थाने के पास स्थित मकान में रहने वाले राधेश्याम बलोची की पत्नी और बेटी घर में अकेले थे। तभी एक नकाबपोश युवक उनके घर में घुसा और लूट की नियत से उनकी पत्नी का गला दबाकर जान से मारने का प्रयास करने लगा। महिला ने शोर मचाया तो उनकी बेटी कमरे से बाहर आई, जिसे देखकर आरोपी युवक चुप रहने का इशारा करते हुए भाग गया। आरोपी युवक ने हेलमेट लगा रखा था और मास्क भी पहन रखा था। पुलिस ने इस मामले में कार्यवाही करते हुए क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों को चेक किया तो एक नकाबपोश युवक स्कूटी लेकर जाता हुआ दिखाई दिया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर भोपालपुरा पुलिस ने बेतला निवासी वर्णिक सिंह को गिरफ्तार किया, जिसने इस वारदात को अंजाम देना स्वीकार किया। पूछताछ में सामने आया कि वर्णिक सिंह शहर के एक कॉलेज में इंजीनियरिंग का छात्र है और वह ऑनलाइन गेमिंग में लाखों रुपए गंवा चुका था, इसलिए उसने इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस फिलहाल आरोपी से पूछताछ कर रही है, जिसमें और भी कई खुलासे हो सकते हैं। 27 जनवरी को एक रिपोर्ट प्राप्त हुई थी, राधेश्याम बलोची जी ने की थी कि एक अज्ञात युवक उनके घर में घुसा और उनकी वाइफ का गला दबाने की कोशिश की और फिर उन्होंने विरोध किया। वाइफ ने जग गई वो और विरोध करने पे वो भाग गया। उसने एक बड़ा सा हेलमेट भी पहन रखा था, तो उसका चेहरा वो दिखाई नहीं दे रहा था। तो ये इसको बहुत गंभीरता से लेते हुए उच्च अधिकारियों के आदेश प्राप्त हुए कि इसमें त्वरित गति से इसमें टीम गठित की जाए और इसको वारदात को खुलासा किया जाए। एसएचओ भरत जी के नेतृत्व में हमने एक टीम गठित की, जिसने पूरे सिटी के सीसीटीवी फुटेज खंगाले और ह्यूमन इंटेलिजेंस के थ्रू सूचना एकत्रित की। तो पता चला कि इस वारदात के अंदर एक वाइट कलर की जुपिटर स्कूटी यूज हुई है। जुपिटर स्कूटी यूज उस पर जब पता चला तो कई संदिग्ध युवकों को लाया गया, पूछताछ की गई। जो राधेश्याम बलोची जी थे, उनका एक पोता है आयुष, उसके भी कई दोस्त हैं, उनसे भी पूछताछ की गई। तो 1-2 युवक हमको संदिग्ध लगे
तो एक युवक था जिस पे हमें शक हुआ और उससे पूछताछ की गई, जिसका नाम था युवक वर्णिक सिंह। वो आयुष का दोस्त ही है, तो उस पे शक हुआ, वही निकला, वही अंदर घुसा था और उसने ये वारदात की थी। उसने अपने दोस्त की स्कूटी यूज की थी जुपिटर और अपने दोस्त की दादी के ऊपर हमला किया था। इस वारदात के पीछे जो मोटिव था, पूछताछ करने पे ये सामने आया कि जो वर्णिक सिंह था वो सट्टे का आदी था, अपने दोस्त के साथ में सट्टा खेलता था, उसके ऊपर कुछ कर्जा भी हो गया था। तो उस कर्जे को चुकाने के लिए, क्योंकि वो घर वालों से पैसा नहीं ले सकता था, तो उसने ये रास्ता चुना और इस वारदात को अंजाम दिया। मैडम, ये जो लड़का है, ये जो इसमें सट्टा आप बता रहे हैं, इसके अंदर कोई ऑनलाइन जो गेम वगैरह ये लोग खेलते हैं वो भी हैं इसमें, जो बच्चे? जी बिल्कुल, उसने जो ऑनलाइन गेमिंग होती है उसी के अंदर वो पैसे हारा था सट्टे के अंदर और फिर उसके ऊपर कर्जा हो गया था। और बाकी हम उससे और अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि कौन कौन इसमें शामिल है, या वो सट्टा भी अगर खेलता है तो कौन खिलाता है, कौन करता है। तो मैडम, क्या पैसे लूटने के लिए गया था या क्या मोटिव क्या था? मोटिव इसका पैसे का ही था कि वहां जाके, और इसको पता, क्योंकि इसके ये दोस्त का ही घर था और जाना पहचाना घर था, तो इसको लगा कि कुछ पैसे इसको वहां मिल सकते हैं। नगर निगम की ओर से चलाए जा रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान बोहरा गणेशजी में लोगों ने जमकर विरोध किया। स्थानीय लोगों ने इस कार्यवाही से नाराज होकर जेसीबी के शीशे फोड़ दिए, जिससे वहां का माहौल गर्मा गया। नगर निगम की ओर से शहर में कई दिनों से स्थायी और अस्थायी अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं। इसी के तहत नगर निगम की टीम बुधवार को बोहरा गणेशजी क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंची। यहां पर अतिक्रमण हटाने के दौरान दुकानदारों और टीम के बीच बहस हो गई और लोगों ने जेसीबी के शीशे फोड़ दिए। विरोध कर रहे दुकानदारों का कहना है कि निगम के अधिकारियों को वे लीगल दस्तावेज बता रहे थे, फिर भी निगम की टीम दस्तावेज देखे बिना जेसीबी से तोड़फोड़ करती रही। मौके पर मौजूद अतिक्रमण समिति के अध्यक्ष छोगालाल भोई ने बताया कि बोहरा गणेशजी क्षेत्र में कई लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है, ऐसे में यहाँ रोजाना जाम लगा रहता है। क्षेत्र के लोगों ने भले ही मकान और दुकानों के दस्तावेज बताए, लेकिन जो अतिक्रमण है उसे हटाया ही जाएगा, लेकिन इसके बावजूद लोगों ने जेसीबी के कांच फोड़ दिए। माहौल गरमाने पर यहां पर गैराज समिति के अध्यक्ष मनोहर चौधरी, उप महापौर पारस सिंह भी पहुंचे, जिनके सामने भी लोगों ने विरोध किया। निगम के अधिकारियों ने मौके पर पुलिस बुला ली और अतिक्रमण हटाने का काम फिर से शुरू कर दिया। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं कुछ खबरों के साथ। शादी समारोह हो या मांगलिक कार्यक्रम हो या बर्थडे पार्टी हो, मेहंदी सहित आकर्षक टैटू बनवाएं। मेहंदी और टैटू की कई डिजाइन उपलब्ध है। संपर्क करें लेक सिटी मॉल, उदयपुर टैटू एंड मेहंदी आर्टिस्ट पर। करवा चौथ पर स्पेशल ऑफर, होम सर्विस अवेलेबल। एक बार सेवा का मौका जरूर दें। एक पुरानी रीत निकलकर झुमकों पे सज जाती है। जिस दीपक को छू लेती हूँ वो बाती इतलाती है। एक घड़ी जो बीत गई थी, एक घड़ी जो आनी है। इन सुनहरे ताने बानों में दो घड़ियां मिल जाती हैं। एक पुरानी रीत निकलकर झुमकों पर सज जाती है। रोशनी चखने आ जाती है सारी रस्में मीठी सी। एक छोटी सी थाली में ही सदियां कई मिल जाती है। एक पुरानी रीत निकलकर झुमकों पर सज जाती है। ये रीत पहनकर रात सजा दे, यूं दिवाली को रिवाजों से मिला दे। तनिष्क प्रेजेंट्स धरोहर।
604 ग्रेड के स्टेनलेस स्टील के बर्तन न जंग लगे न फटे। दादी खरीदे पड़पोते भी इस्तेमाल करें। प्रसिद्ध सरकारी कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेलम प्लांट के विशिष्ट बर्तनों का एकमात्र स्टोर राजस्थान में, आपके शहर उदयपुर में। डिनर सेट, टेबलवेयर, बॉटल्स, फ्लास्क इत्यादि की भरपूर रेंज उपलब्ध। इसके अलावा फूड रैपिंग, पेपर फॉइल, हार्ड वाटर के निशान मिटाने वाला चमत्कारी पाउडर टी स्काला भी उपलब्ध है। पधारें अपना घर बिस्कॉट प्राइवेट लिमिटेड, मादरी इंडस्ट्रियल एरिया उदयपुर। संपर्क करें 7357715333 या ऑनलाइन विजिट करें apnagharmart.com। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। उदयपुर के जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अशोक आदित्य ने बुधवार सुबह गिरवा पंचायत समिति के 2 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। दोनों ही स्वास्थ्य केंद्रों पर ताला लगा मिला, जिस पर ताले पर ही नोटिस चस्पा किया। चिकित्सा विभाग को साकरोदा और भल्लोकागुड़ा स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर स्टाफ के नहीं आने की लंबे समय से शिकायतें मिल रही थी। इसी कारण जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अशोक आदित्य बुधवार सुबह साकरोदा व भल्लोकागुड़ा स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अचानक निरीक्षण पर गए। पहले सुबह ठीक 9 बजे साकरोदा स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, जहां वे 10 मिनट तक रुके, लेकिन कोई स्टाफ वहां पर नहीं पहुंचा। जहां नोटिस चस्पा करने के बाद वे भल्लोकागुड़ा स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, वहां पर भी ताला लगा था। इस स्वास्थ्य केंद्र पर भी सुबह 9:30 बजे तक कोई भी स्टाफ नहीं पहुंचा, तो यहां पर ताले पर नोटिस चस्पा किया गया। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खुलने का निर्धारित समय सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक है। निर्धारित समय पर स्टाफ का नहीं आना, अब स्टाफ की बड़ी लापरवाही सामने आ गई है और अभी यहां के चिकित्सकों व स्टाफ पर कार्यवाही की जाएगी। उदयपुर के अंबामाता थाना क्षेत्र में बाइक हटाने के विवाद को लेकर एक युवक ने बस चालक पर चाकू से हमला कर दिया। जानकारी के अनुसार जाड़ोल निवासी नरेंद्र सिथार ने बताया कि वह दुधिया गणेश जी में रहने वाले गजेंद्र शर्मा की बस का ड्राइवर है और वह मंगलवार को कॉलोनी से बस लेकर निकल रहा था। रास्ते में हेमेंद्र उर्फ गल्लू की बाइक खड़ी थी, जिसे उसने हटाने को कहा। इसी बात पर हेमेंद्र गुस्सा हो गया और ड्राइवर की तरफ से दरवाजा खोलकर ड्राइवर पर चाकू से हमला कर दिया। चाकू के वार से उसके पेट और हाथ पर लगा, जिससे वह घायल हो गया। नरेंद्र के शोर मचाने पर आरोपी वहां से फरार हो गया। ड्राइवर नरेंद्र ने इस बारे में बस मालिक गजेंद्र को बताया, जिस पर गजेंद्र ने उसे महाराणा भूपाल चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। ड्राइवर ने अंबामाता थाने में आरोपी के खिलाफ चाकू से हमला कर घायल करने का मुकदमा दर्ज करवाया। पुलिस मामले में जांच करते हुए आरोपी की तलाश कर रही है। गाड़ी लेके वापस बरसात उधर खड़े करने जा रहा था, वो पीछे होकर घूम के आया गाड़ी के, इंडियो खड़ी कर आके कुछ नहीं हुआ, आके चक्कू डाल दिया। कौन था वो? क्या बताऊँ, मालूम नहीं। किस बात क्या हुई थी? किस बात कुछ नहीं, आया था पास में, आया था, मैं क्या हुआ भैया ये बोला था, आके चक्कू डाल के ये नहीं। फिर उसके बाद आपने क्या किया थाने में? मैंने थाने में फ़ोन किया 100 नंबर पर। पुलिस मैंने यहाँ से गाड़ी लेके, जाम ट्रैफिक लग रहा था, मैं बांध ले आया था मंदिर के पास। पुलिस आई थी, पुलिस कार्रवाई की थी। इसके बाद क्या बता दी तक क्या किया पुलिस वालों, ये मालूम नहीं। उदयपुर के पुलिस लाइन स्थित महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय का वार्षिक उत्सव और पुरस्कार वितरण समारोह बुधवार को आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में भामाशाह सम्मान, प्रतिभा प्रदर्शन और निःशुल्क साइकिल वितरण भी की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि उदयपुर शहर विधायक ताराचंद जैन थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व पार्षद राकेश पोरवाल ने की। विशिष्ट अतिथि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर राजेश भारद्वाज, पार्षद मोनिका गुज्जर और सुरेश वैष्णव थे। संस्थान प्रधान हीरालाल मोगरा ने विद्यालय की उपलब्धियों को बताते हुए प्रतिभावान बच्चों को सम्मानित किया। विधायक ताराचंद जैन ने विद्यालय के शिक्षकों से कहा कि वे जितना अच्छा परीक्षा परिणाम देंगे, उतना ही उनके द्वारा विद्यालय के विकास में योगदान दिया जाएगा। उन्होंने विद्यालय में नामांकन बढ़ाने पर भी जोर दिया और कहा कि अधिक से अधिक बालिकाओं को सरकारी विद्यालय में
प्रवेश के लिए प्रोत्साहित किया जाए। विधायक ने विद्यालय में मैदान के समतलीकरण, मरम्मत और रंग रोगन के लिए विधायक मद से राशि उपलब्ध करवाने की भी घोषणा की। कार्यक्रम में कक्षा 9वीं की 15 छात्राओं को राज्य सरकार की तरफ से निःशुल्क साइकिल वितरित की गई। कार्यक्रम में विद्यालय के छात्र छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। भामाशाह के रूप में विद्यालय विकास में योगदान करने वाले व्यक्तियों को संस्थान द्वारा सम्मानित किया गया। एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। दोहिती की शादी में बॉलीवुड के हीमैन फैमिली की जबरदस्त परफॉर्मेंस। बॉबी ने जमाल कुडू पर तो सनी देओल ने किया गदर के गानों पर डांस। वृद्ध महिला को मारने के प्रयास करने वाला निकला पोते का दोस्त। ऑनलाइन सट्टे में डूबा तो दोस्त की दादी को मारकर लूटने का बनाया प्लान। बोहरा गणेश जी में निगम अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही का जोरदार विरोध। अधिकारियों से उलझे स्थानीय लोग, जेसीबी के फोड़े कांच। तो दीजिए इजाजत और बने रहिए चैनल 9 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।